फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रायद्वीपीय भारत का पठार से संबंधित महत्वपूर्ण मैपिंग के द्वारा हम आपको समझाएंगे कि पठार क्या होता है, यानी भारत का पर्वतीय प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है। यदि फ्रेंड्स हमारी वीडियो क्वालिटी ये पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं भारत का पठार, यानी भारत का पठार किसे कहते हैं। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं भारत का पठार है, इसे किसे कहते हैं हम भारत का पठार। तो भारत का पठार जो कि पठार आसपास की भूमि से ऊंचा होता है। जो पठार होता है वह आसपास की भूमि से क्या होता है, ऊंचा होता है, तथा इसके ऊपर का भाग क्या होता है, चौड़ा होता है। इसके ऊपर का भाग क्या होता है, चौड़ा होता है। पठार का निर्माण ज्वालामुखी के लावा से होता है और पठारों में खनिज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पठार जो होते हैं इनमें खनिज पाए जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो समुद्र है इसके ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं, भूमि कहते हैं। उसके जो सबसे ऊपर होते हैं ये पठार और जो नुकीले होते हैं ये कहलाते हैं पर्वत। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत का पठार किसे कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का पठार, ये जो आपको रेड से मार्क दिखाई दे रहे हैं ये है प्रायद्वीपीय भारत का पठार। यह नर्मदा नदी, यहाँ से इसके बीचों बीच से नर्मदा नदी गुजरती है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं दक्कन का पठार। सबसे पहले दक्कन का पठार किसे कहते हैं, तो जो ब्लैक से मार्क किए गए हैं यह है दक्कन का पठार। इसके ऊपर ताप्ती नदी और नर्मदा नदी जो कि गुजरती है, बहती है। भारत का विशालतम पठार है जो 8 राज्यों में फैला हुआ है। जो दक्कन का पठार है यह 8 राज्यों में फैला हुआ है। दक्कन का पठार वैशाली चट्टानों से बना हुआ है जिसका निर्माण लावा से हुआ है। इस पठार का आकार त्रिभुजाकार है। ताप्ती नदी जो कि उत्तरी सीमा में बनती है, सो यहाँ पर ताप्ती नदी जो है उत्तरी सीमा बनाती है। और अगला पॉइंट है नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। जो नर्मदा नदी क्या है, दक्षिण में स्थित है। चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं कर्नाटक के पठार। कर्नाटक का पठार क्या होता है। कर्नाटक के पठार को 3 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट आता है मैसूर का पठार, सेकेंड आता है धारवाड़ का पठार और थर्ड आता है मलनाड का पठार। ये 3 पठार हैं। आप देख सकते हैं कर्नाटक का पठार है ये। मैसूर का पठार जो कि बहुत कठोर और पुराना है, खनिज पदार्थों की दृष्टि से काफी धनी पठार है ये, यानी काफी ये धनी पठार है। इस पठार की महत्वपूर्ण नदी जो कि कावेरी नदी है, यानी इसकी महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, कावेरी नदी है। अगला आता है हमारा पॉइंट छोटा नागपुर का पठार। यह किसे कहते हैं, आप देख सकते हैं छोटा नागपुर का पठार। यह पठार बिहार झारखंड में फैला हुआ है और इसका कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी है इसका कुछ हिस्सा। इस पठार की प्रमुख नदी महानदी, स्वर्णरेखा, सोन तथा दामोदर नदी है। छोटा नागपुर के पठार में कोयला सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोयला सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तेलंगाना का पठार क्या है, तेलंगाना के पठार को गोदावरी नदी 2 भागों में यानी 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तेलंगाना के पठार का दक्षिणतम हिस्सा रायलसीमा कहलाता है और यह आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अगला मालवा का पठार। मालवा का पठार क्या है, यह पठार लावा द्वारा निर्मित काली मिट्टी का पठार है। यह पठार मध्य प्रदेश में, यह कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में यह पठार है। इस पठार की प्रमुख नदी चंबल नदी, बेतवा नदी और माही नदी है। चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं जो कि बेघलखंड का पठार। यह क्या होता है, यह पठार ग्रेनाइट पत्थर से बना होता है। आप देख सकते हैं बेघलखंड का पठार यह है। यह उत्तर से में सोनपुर पहाड़ी और दक्षिण में रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। बेलखंड का पठार मध्य प्रदेश में है। यह कहाँ पे है, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अब बात करें बुंदेलखंड का पठार। यह पठार मध्य प्रदेश में है। इस पठार में नीस और ग्रेनाइट की मात्रा अधिक होती है। फ्रेंड्स बात करें मेघालय की पठार, यानी ये फ्रेंड्स जितने भी टॉपिक हमारे होने वाले हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं जो आपको परीक्षा में 2 अंक प्राप्त होंगे आपको इस वीडियो से। मेघालय का पठार का उत्तरी भाग लंबवत है जहां ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। यहाँ की चट्टानें छोटा नागपुर के पठार की चट्टानों से समानता रखती हैं। अब फ्रेंड्स बात करें हम दंड
कार्य का पठार। ये पठार क्या है? यह पठार अधिक उबड़ खाबड़ है। यहाँ जनसंख्या बहुत कम है, यानी यहाँ पे जनसंख्या क्या है, बहुत कम है। यह पठार छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों में फैला हुआ है। आप देख सकते हैं ये पठार। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी मेहनत और वीडियो की क्वालिटी अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाएं दोस्तों, वंदे मातरम।